here. यहाँ पर है, He who dwells in the secret place of the Most High. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे. Now many people make it about, again वो works घुसा देते हैं इसमें भी. Yeah, many people put works into this. छाए हुए स्थान में कैसे बैठे रहोगे तुम? How will you sit in God's? जब तुम उपवास प्रार्थना करोगे हर रोज. When you fast and pray every day. That's not what Bible is saying. Bible ऐसा नहीं कह रही है. तो जब नहीं करोगे तो क्या छाए हुए स्थान से बाहर आ जाओगे? So what happens when you don't fast and pray? You come out of the place of God? No. How do we dwell? हम कैसे बने रहते हैं उसमें? How do we dwell in Christ now? हम मसीह में अब कैसे बने Hear हुए this. हैं? Let me first say this so that you understand. पहले मैं ये कहूँगा ताकि आप समझे. This is not a secret place to us anymore. अब हमारे लिए ये एक गुप्त स्थान नहीं है. This is a secret place for the world because they don't know how to go to the Father. ये दुनिया के लिए एक गुप्त स्थान है क्योंकि वो नहीं जानते पिता के पास But कैसे Jesus जाना है. said, no one can go to the Father but by me. क्योंकि यीशु ने कहा पिता के पास मुझे छोड़ और कोई नहीं आ सकता. Jesus tells his disciple in the book of John 17, he said, now you know the way and you know where I am going. यीशु ने अपने चेलों से कहा अब तुम जानते हो जो रास्ता है उसको और मैं कहाँ जा रहा हूँ उसको भी. Amen. Hallelujah. We are already now in Holy of Holies. हम पहले से ही अति पवित्र स्थान में आ चुके हैं. Because the blood has been shed, the blood has been applied on that mercy seat. क्योंकि सबसे पवित्र जगह अनुग्रह का सिंहासन है. क्योंकि लहू बहा दिया गया उस अनुग्रह के सिंहासन तक. That is the most holy place. And now Apostle Paul says, come boldly before the throne of grace. और अब पौलुस प्रेरित कहते हैं हियाव के साथ आ जाओ उस अनुग्रह के सिंहासन के आगे. आप जानते हो उस टाइम के भी जो धार्मिक लोग थे वो पौलुस के अगेंस्ट आते थे. Do you know the religious people of that time? जैसे इस टाइम के धार्मिक मसीह जो सुसमाचार सुना रहे हैं उसके विरोध में आते हैं. The religious people of that time came against Paul just as those who preach the gospel today. The क्योंकि जो religious people अति come after पवित्र them. स्थान था The most holy place. उसमें महायाजक साल में एक बार डरते और कांपते हुए जाता था. कैसे जाता था? डरते और कांपते हुए. The high priest used to come into that most holy place once a year with fear and trembling. और अब पौलुस कह रहा है And now Paul is saying, छोड़ में जाओ वहां पे. oh, come boldly. ये उनके लिए गाली है. एक This यहूदियों was के लिए. an insult for the Jews. इंसल्ट में गाली को पता नहीं क्या बोले इंग्लिश में. गाली है उनके लिए. ये क्या कर रहा है ये बंदा? ये गलत टीचिंग दे रहा है लोगों को. He said they are giving wrong teaching to people. वो पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान, वहां पे हम डरते और कांपते हुए जाते हैं. It is the most holy place. We tremble as we enter. मगर पौलुस कह रहा है क्योंकि अब तुम उसके बेटे और बेटियां हो, हियाव के साथ अति पवित्र स्थान में प्रवेश करो. But Paul is saying now you're his sons and daughters. Boldly come before the throne of grace. Amen. It was a secret place in the Old Testament. What is David saying? He's referring to पुराने something. नियम में वो एक रहस्य एक पर्दा होता था, आगे सीक्रेट प्लेस था, पर्दे के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था. सीक्रेट था भाई. There was a secret place beyond a curtain and nobody could go in there. केवल महायाजक जा सकता था. Only the high priest could go. केवल कौन जा सकता था? और महायाजक एक प्रोफेटिक पिक्चर थी. पुराना महायाजक नए नियम में यीशु मसीह है. यानी आप और मैं अपने कर्मों से नहीं जा सकते सीक्रेट प्लेस में. न्यू टेस्टमेंट में जो महायाजक है वो गया और उसने पर्दे को फाड़ दिया. उसने आ जाओ मेरे साथ सारे. Only the high priest could go, which is a prophetic picture of Jesus Christ. And this Jesus in the new covenant, when he went in there, he tore the veil apart and he said, everybody join me and come. अब कोई पर्दा नहीं है तुम्हारे और मेरे पिता के बीच में. He says, now there is no more veils between you and अब my ये जो father. जगह गुप्त स्थान थी अब बेटे और बेटियों के लिए गुप्त स्थान नहीं है. The place which was a secret place now for sons and daughters is no more a secret or a अब hidden place. लहू की वजह से हियाव के साथ हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं. Now because of the blood, with boldness we enter into the most holy place. Amen. आप इमेजिन करो आप किसी के घर में गए और Imagine उनके you went to someone's house 4 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल. and they have 4 kids. 3 पापा के साथ सोफे में बैठे हैं 3 are sitting with और their एक dad ऐसा on the है. sofa. And one of them is trembling. आपको पता क्या लगेगा? You know ये what you पक्का गोद लिया हुआ है. You will think this is adopted. ये अपना तो नहीं लग रहा This doesn't look like क्योंकि their own. अपना ऐसा नहीं करेगा. Because they don't अरे not जिस do दिन this. जान लोगे आप उसके अपने हो वो आपका अपना है. जैसे प्रार्थना करते हो बदल जाएगा, जैसे उसके पास जाते हो बदल जाएगा, क्योंकि लहू बह चुका है, दाम चुकाया जा चुका है. The day you will know that he is your own and you are his own because the price has been paid and the blood has been shed. Amen. अब हम डरते और कांपते हुए नहीं जाते. Now no longer are we fearing and अब हम trembling. हियाव के साथ जाते हैं. With boldness we come before him. क्योंकि बाइबल कहती है हमें पुत्र का लेपालकपन का आत्मा मिला है जो कहता है हे अब्बा, डैडी, पापा.
Because the Bible says we have received the spirit of adoption that cries out, Abba, Pita. Amen. Hallelujah. So this isn't a secret place for me. It is a secret place for others. It is a secret place for demons. It is a secret place for Satan. ये दूसरों के लिए, शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए एक छुपी हुई जगह है, और मेरे लिए नहीं है छुपी। How do I dwell in that? मैं कैसे उसमें बने रह सकता हूँ? By faith. विश्वास से। Amen. आमेन। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो मांगो जो चाहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Jesus said, if you abide in me and my word abide in you, ask what you want and you will have.